भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। कब होगा विस्तार या किस किस को मिलेगा मौका, इस पर कोई भी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बार का फेरबदल बहुत दिलचस्प होगा। खबरों की माने तो इस बार इस फेरबदल में युवाओं और महिलाओं को जगह मिल सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है और कई नेताओं की निगाहें अब उस फोन कॉल पर टिकी हैं जो उन्हें सरकार में नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत दे सकती है। माना जा रहा है कि अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो ये महज सामान्य विस्तार नहीं होगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार की टीम का बड़ा रीसेट हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में युवा और महिलाओं को अधिक जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल को युवा बनाने के लिए जहां बुजुर्ग मंत्रियों की संख्या घटेगी, वहीं महिला मंत्रियों की संख्या 7 से 12 करने और नए सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मंत्रियों की संख्या 75 करने की योजना है। 50 से कम उम्र के मंत्रियों की हिस्सेदारी 24% से बढ़ाकर 40% की जा सकती है। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया के दौरे से 2 सितंबर को लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार योजना को अंतिम रूप देंगे। सूत्रों के मुताबिक संभावित विस्तार में मुख्य रूप से नए सहयोगियों, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, चुनावी राज्यों के समीकरण साधने पर मंथन हो रहा है। मुख्य माथापच्ची युवाओं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए चेहरों की तलाश पर हो रही है। वर्तमान में 7 महिला मंत्री हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 12 की जाएगी। जेनजी के शोर के बीच मंत्रिमंडल में 50 से कम उम्र वाले महज 17 मंत्री हैं। इनमें 40 वर्ष से कम आयु के महज 2 राज्य मंत्री हैं। इस बार न सिर्फ युवा मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि 40 वर्ष से कम आयु के कम से कम 5 मंत्री होंगे। मंत्रिमंडल में फिलहाल 12 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है। इनमें 1/4 मंत्री पद से हटाए जाएंगे। इस समय 65% मंत्री 51 से अधिक उम्र के हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में इनकी संख्या 50% कम करने की योजना है। हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में मंत्री पदों में कुछ बदलाव भी देखने को मिले। इनमें ताजा मामला शिक्षा मंत्री का है। दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद इस मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई थी। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और BL वर्मा का राज्यसभा में कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा। अब ये देखना होगा कि उच्च सदन के लिए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाए जाने के संबंध में शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी वो मई 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन से पहले इस पद पर रह चुके हैं। कई मंत्रियों के पास 1 से ज्यादा मंत्रालय हैं। कैबिनेट फेरबदल के जरिए सरकार कुछ वरिष्ठ मंत्रियों पर मौजूद अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी कम कर सकती है। फिलहाल अमित शाह, JP नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, HD कुमारस्वामी, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और मनसुख मांडविया समेत कई मंत्री 1 से अधिक विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर नए मंत्रियों की एंट्री होती है तो कुछ महत्वपूर्ण विभागों का पुनर्वितरण भी संभव है। इन घटनाक्रमों के बीच बीजेपी संगठन में व्यापक बदलाव हो चुका है। अब सियासी नजरें मोदी सरकार पर टिकी हैं। अगर कैबिनेट फेरबदल होता है तो ये केवल नए मंत्रियों की एंट्री और विभागों की अदला बदली तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2029 के लोकसभा चुनावों तक के लिए राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और गठबंधन समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश कर सकती है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।